एक ऐसी पुस्तक जो अंत का संकेत देती है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझने की कोशिश सदियों से की जा रही है। यह बाइबल की अंतिम पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य। क्या यह भविष्यवाणी है, चेतावनी, या कुछ और? 7 चर्च, 7 तुरहियां और 7 कटोरे। क्या आप इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? तो चलिए मैं आपको रहस्यमय दुनिया के सफर में ले चलता हूं। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है, जो प्रेरित यूहन्ना द्वारा लिखी गई है, इसे अंत समय की घटनाओं का वर्णन करने वाली पुस्तक माना जाता है। इसका संदेश मुख्य रूप से विश्वास, धैर्य, विजय और अंततः मसीह के शासन की स्थापना पर केंद्रित है। हम प्रकाशित वाक्य के 10 महत्वपूर्ण रहस्यमय बातों को जानेंगे, एक एक करके ध्यान से समझना। नंबर 1, मसीह का प्रकट होना। प्रियों, प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि मसीह न केवल उद्धार करता है, बल्कि वह न्याय करने वाले परमेश्वर भी हैं। इसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह ने पाप के लिए अपने प्राण दिए और वह विजयी राजा के रूप में पुनः आएंगे। नंबर 2, 7 कलीसियाओं के लिए पत्र। अध्याय 2 से 3। इस पुस्तक में एशिया की 7 कलीसियाओं को पत्र लिखे गए हैं, जो हर युग की कलीसिया को सीखने का संदेश देता है। इन पत्रों में निंदा, चेतावनी और प्रोत्साहन शामिल हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने विश्वास में स्थिर और आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। नंबर 3, परमेश्वर का सिंहासन। अध्याय 4। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। यह हमें उनकी उपासना के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, 7 मुहरें और पुस्तक। अध्याय 5 से 6। 7 मुहरों के वर्णन से पता चलता है कि परमेश्वर के न्याय और क्रोध का समय आएगा। यह वचन संदेश देता है कि दुनिया में हो रहे अन्याय और पाप का हिसाब किया जाएगा। नंबर 5, 7 तुरहियां। अध्याय 8 से 11। 7 तुरहियां परमेश्वर के न्याय की ओर इशारा करती हैं। हर तुरही के साथ अलग-अलग घटनाएं होती हैं, जो अंत समय के विनाश और परमेश्वर की प्रभुता को दर्शाती हैं। नंबर 6, पशु और उसकी छाप। अध्याय 13। पशु और उसकी छाप के माध्यम से यह चेतावनी दी गई है कि अंत समय में शैतानी ताकतें मसीहियों को बहकाने और सताने का प्रयास करेंगी। इसीलिए हमें सच्चाई और विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। नंबर 7, 7 कटोरे का न्याय। अध्याय 16। 7 कटोरे के माध्यम से परमेश्वर के क्रोध का पूर्ण प्रदर्शन किया गया है। यह न्याय का समय है, जो हमें चेतावनी देता है कि हमें पाप से दूर रहना चाहिए। नंबर 8, बाबुल का पतन। अध्याय 17 से 18। बाबुल संसार की भ्रष्ट और पापपूर्ण प्रणाली का प्रतीक है। इसका पतन हमें यह शिक्षा देता है कि जो कुछ भी परमेश्वर के विरोध में है, वह अंततः नष्ट हो जाएगा। नंबर 9, यीशु मसीह की विजय। अध्याय 19 से 20। इसमें मसीह की विजय वापसी का वर्णन है, जब वह शैतान और उसके अनुयायियों को हराकर अपने राज्य की स्थापना करेंगे। वचन हमें यह संदेश देता है कि अंत में केवल मसीह की विजय होगी। नंबर 10, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। अध्याय 21 से 22। प्रकाशित वाक्य का अंत नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के अद्भुत चित्रण से होता है। हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ सदैव रहेंगे और उनके लिए अनंत जीवन तैयार किया गया है। मेरे प्रियो, अगर यह संदेश आपके हृदय को छुआ है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें
ऐसे ही बाइबल संदेश और बाइबल के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन।